राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और यहाँ मैं आ चुकी हूँ किचन में। पूजा वगैरह मेरी हो चुकी है और आज बन रही हैं दाल वाली। जैसे पूड़ियाँ बनाई थी, फिर मम्मी बोली पराठे बना लो, तो बस वही बना रहे हैं। और मीठा शीरा बन भी चुका है, तो बस झटपट सेकती जाए। रामा बोली तब तक थोड़ा 2-4 सेक लो, मैं आ रही हूँ। तब तक वो नहा के आ गई, फिर उसने भी हेल्प की और बहुत अच्छी बनी हुई थी। और सब लोग खाना खा चुके हैं, बस मैं और रमा दोनों लोग ही रह गए थे। तो यहाँ हम दोनों लोग खा रहे हैं और बातों ही बातों में काफ़ी एक्स्ट्रा भी खा गए। और खाना खाने के बाद में थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर आ गई बर्तन धुलने। और सच में फ्रेंड्स, मैंने कल के ब्लॉग जो डाला हुआ था, तो उसके कमेंट्स पढ़ के ना मुझे सच में रोना आ गया। काफ़ी मेरी आंखें भर आई कि मैंने मिस किया ना जितना आप लोगों ने दोगुना मिस किया। सच में यही होता है एक लगाव ना, जो कि हमें खींच लाता है। सारे कपड़ों को तह करने, कपड़े पड़े हैं। और ये मेरे हाथ में ना आयान गोलू खेल रहे थे, तो ये वाला ना तोड़ दिया, एक टूट गया, अब दूसरे और बच्चों के पास बैठी हुई थी, तो यहाँ देखिए मेरा एक कंगन ही टूट गया। बस खेल रहे थे, खेल खेल में पंखे की जो डंडी होती वो जोर से दे दी तो टूट गया। तो यहाँ मैं चेंज करी चूड़ियाँ। मैं भी सोची थी कंगन देख लूँ, लेकिन गर्मी में जैसे मुझे पहनने थे वैसे कंगन नहीं थे। मैं मार्केट जाऊँगी तब लेके आऊँगी। तो यहाँ मैंने चूड़ियाँ पहनी हुई हैं। और इस टाइम ना घर इतना भरा भरा हुआ है ना कि दिन का तो पता ही नहीं चलता कि दिन कब निकल जाता है। इतनी चहल पहल रौनक रहती है 24 घंटे की, पता ही नहीं रहता कि हम क्या काम कर रहे हैं, क्या हो पाया, कितना हुआ। कुछ दिन मतलब ऐसे ही निकल जाता है। और इसके बाद जितने कपड़े उठा के लाई थी वो रख रही फोल्ड करके, सबके अलग अलग, क्योंकि फिर एक में मिल जाते हैं तो फिर मिलते नहीं हैं। तो इनके कपड़े जितने हैं, देवू के, आन के, रमा के, इनके सबके अलग रख देती हूँ अपने अलग, ताकि ना फिर सुबह ढूंढने में जहाँ समस्या नहीं होती। सबसे बड़ी बात अलग ये होती है। और यहाँ देखिए इनके अलग रख दिए हैं थैले के ऊपर, और यहाँ बास्केट अलग से रख देती हैं कि कपड़े इधर उधर ना रहें। और इसके बाद में मैंने पूरा गिलास साफ़ किया, क्योंकि काफ़ी गंदा हो रहा था। और शाम को चाय वाय पीने के बाद में फिर दोनों बहन आ गए किचन में। और रमा भी काफ़ी हेल्प करवा लेती है, जब देखती है अकेली दीदी लगी हुई है। तो यहाँ आलू से भर के बाल्टी घड़े में पानी भर देते हैं। ये होता है ना कि फिर लाइट वगैरह नहीं आती तो फिर पानी की दिक्कत नहीं होती, घड़ा भर के भी रख लेते हैं। वैसे भी रमा फ्रिज का पानी नहीं पीती, घड़ा का ही पीती है। और यान को, देवी को भी घड़े का ही देती है। और आज तो गर्मी भी काफ़ी हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि बाहर ही बैठे हैं। बाहर इतनी अच्छी हवा लग रही थी, अंदर आने की किचन में इच्छा ही नहीं होती। लेकिन ये सोच रहे जल्दी जल्दी काम हो जाए, फिर बाहर ही आराम से बैठेगी। तो यहाँ सबकी चाय वगैरह हो गई है। एक बार पी चुके थे, दोबारा भी बनी हुई, तो सबने चाय पी। और अभी दाल रखी हुई है फ्रिज में, तो उसका ये सब हमारे गड़बड़ करवा दिया। बोल रही थी कि इसकी दी सब्जी बना लेंगे, तो मैंने कहा ठीक है। ये अपना काम कर रही थी, तब तक मैंने सोचा चलो, बोली थी इसकी पकौड़ी बना के फिर सब्जी बनाएंगे। जैसे ही बनाने के लिए बैठे, पूरे तेल में दाल उसमें पूरे में फैल गई। कुछ तेल भी ख़राब हो गया और वो बड़ी भी नहीं बनी। और मैं जबकि प्याज लहसुन ये सारा पेस्ट भी तैयार करके रख लिया, बनाया, लेकिन सब ख़राब हो गया। और फिर बाद में लास्ट में आलू टमाटर की ही सब्ज़ी बनी। पेस्ट वगैरह मैंने तैयार करके रख भी दिया था। मैंने कहा चलो अच्छी सब्ज़ी बन जाएगी, लेकिन फिर वो नहीं बनी, आलू टमाटर ही बनाए।
करेल चावल बनाओ। पकी पकाई का आलू काट ले, मैं रोटी सेक लूँ। ज्यादा देख को देख ले बाहर। नहीं निकल जा। करेल जरेल बन ही चुके हैं। जरा डाले रेसिपी भूल जाते हैं बेचारे। क्या है अगर बोल तेल एक्सपेरिमेंट पहले। अच्छा एक बार अपना पसार के कढ़ाई में छान चुन के लोग दोबारा हमसे पसवा रहे थे। पहले बता दी थी, सोच रही थी शायद बन जाए। नहीं शायद भैया अपनी टेक्निक से बना ले। मैं तो एक बार बना के तक चुकी थी तो पर मैं कह रही घी अच्छा ना, वो घी का कचरा है, बना के मैं हटा चुकी थी। चलो बाहर 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 खाना हवा में। नानी के पास बैठे जाके। ना बर्तन धोने। मैंने ना एक चीज नोटिस की है दीदी, घर पे मैं जैसे बैकग्राउंड ढूंढती रहती हूँ, वहाँ पे मिलते नहीं है, वीडियो वगैरह शूट करती हूँ, इनके घर पे बैकग्राउंड इतने सुंदर सुंदर है। ये वाला मैंने ध्यान ही नहीं दिया, इतनी अच्छी भगवान की सीनरी है पूरी गेट में, राधा कृष्ण की कितनी सुंदर दिखा पूरा गेट। तो देखा होगा वैसे आप लोगों ने, लेकिन बहुत सुंदर लग रहा है। उस वाले में भी बना है उस वाले गणेश जी का, और इस वाले में भी है, पूरी मूर्ति बनी है। ये बैकग्राउंड की कमी नहीं है। और पूरी दीवार में, वहाँ तो पूरी दीवार में ही है ना राधा कृष्ण राधा कृष्ण। बैकग्राउंड के साथ तो सब बैकग्राउंड अच्छे अच्छे आते हैं, तभी लोग कहते हैं पॉजिटिविटी है दीदी के घर में। पॉजिटिविटी इसीलिए क्योंकि चारों तरफ भगवान की तस्वीर, उस वाले कमरे में पूरी दीवार में भगवान की तस्वीर मिलेगी, यही पॉजिटिविटी इसीलिए लगती है। उस पे एंटर और एकदम सामने से फ्रंट में गेट से पूरा सनलाइट, मतलब पूरी लाइटिंग भी आती है, तो इस वजह से पूरा पॉजिटिविटी आती है। भले लाइट ना रहे तब भी। ना लाइट रहे, मैंने देखा कई बार बिना लाइट के शूट करूँ, पूरा ऊपर से रोशनी, सामने से रोशनी, पूरी रोशनी रहे, और रोशनी से ही पॉजिटिविटी में थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है, अंधेरा अंधेरा और रोशनी से। और एंटर करते ही कुछ लोग आते हैं, एंटर करते ही खुश हो जाते हैं। तो आलू ये तो नहीं सोच रहे जा रहे कि मंदिर है तो भगवान ले जाते हैं गेट में। नहीं भगवान जी वाला मंदिर, इंसान वाला मंदिर, घर मंदिर ही तो। हाँ क्या हो रानी का बाहर है, हवा चल रही है अंदर। अच्छा आ चुके हैं, सब अंदर जा चुके हैं। और टेल पराठा जंगल अपने हवा तो यहाँ चल रही है। क्या हवा चल रही है? ओह हमको भी दे दो, हमको भी दे दो, तो हमको भी दे दो। 50-50 कर देंगे। नहीं फटा जो तो आलू की पराठा के, आलू की पराठा दाल के पराठा में अच्छी लगी, बहुत बढ़िया मस्त। चलो यूज तो हुई यही बात है ना। आलू टमाटर की सब्जी भी अच्छी लग रही थी आज ना, अच्छी लग रही है। बची कहाँ दोपहर में सब खत्म। मतलब वहाँ पे नहीं मिलती है तो बाहर भाग जाओ। कहाँ बाहर, हमारा तो तुम लोग तो सही में रहा है। अभी तो हमें भी, मैं भी जाऊँ ना लौट के, तो मुझे भी बहुत दिक्कत हो, मालूम है क्यों? 24 घंटे ही गेट बंद रहा था हमारा तो। अजीब से नहीं रहती जैसे कैसे तो बंद कमरा का बंद कर लियो, कमरा का गेट और कमरे में रहो 24 घंटा ऐसे ही, 24 घंटा पूरा बंद बाहर से। उलझन से तो वही तो कहीं थी उलझन हो। तुम तो कहते हैं जाल काटा तुम्हारे। और बस यहाँ हवा को काफ़ी अच्छी चल रही थी, तो यहाँ बैठ के गेट के पास आके दोनों बहनों की बातें चल रही थी। वो थी खुली हवा की तो बात ही अलग होती है, हम लोग तो बंद रहते हैं एकदम। और घर के बारे में रमा ने बोला, मतलब घर का रमा बैकग्राउंड रमा को बहुत ही पसंद है, तो बोली थी मुझे ना यहाँ तो बैकग्राउंड ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। सो फ्रेंड्स यहीं पे करूँगी ब्लॉग की एंडिंग। और मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो
तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे ब्लॉग यूँ ही आप तक पहुँचते रहें। मिलती हूँ फिर एक अच्छे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे, जय श्री श्याम।